अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने से मुतालिक तारीखी दिन आ गया। फाटा इस्लाहात बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म की वज़ीर सदारत इजलास में आईनी तरमीमी मुसवदे पर पार्लिमानी रहनुमाओं का इत्तफाक। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने कहा है कि हुकूमत ने अपोजिशन की तमाम तजवीज़ मुसवदे में शामिल कर ली है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफाक में नाकाम। मामला 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने कमेटी के लिए नवेद कमर और शेर रहमान के नाम फाइनल कर लिए। पार्लिमानी कमेटी फैसला ना कर सकी तो इलेक्शन कमीशन 2 रोज में फैसला देने का पाबंद होगा। मुल्क भर के वोटर्स की तादाद 10,59,55,000 तक पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। नामजदगी फॉर्म्स की छपाई मुकम्मल। इंतखाबी निशानात हासिल करने के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए। सियासी जमातें 25 मई तक इंतखाबी निशान अलॉट करने के लिए दरख्वास्तें दे सकती हैं। फौजिया कसूरी ने तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया। कहती है मेरे लिए पार्टी के हालिया फैसलों का दिफा मुमकिन नहीं। 2013 के बाद पार्टी अपने रास्ते से दूर होती गई। पार्टी कारकुनान ने जाने दी लेकिन उनकी कुर्बानियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। पार्टी के दौरे हुकूमत में जनाब आसिफ अली ज़रदारी एक अहम कौमी सियासी रहनुमा के हमरा मेरे पास आए और कहा कि हमें पार्लियामेंट के जरिए मुशर्रफ के दूसरे मार्शल लॉ यानी नवंबर 2007 के इक़दाम की तौसीक कर देनी चाहिए। ज़रदारी साहब ने मुझे समझाने की कोशिश की कि मसलहत का यही तकाज़ा है, लेकिन मैंने कहा कि हम 65 बरस से ऐसी ही मसलहतों से काम ले रहे हैं। इन्हीं मसलहतों ने जमहूरियत को इस कदर कमजोर कर दिया है कि वो सांस लेते हुए भी डरती है। मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात की वजह परवेज मुशर्रफ को गद्दारी केस के लिए कटहरे में लाना है। नवाज शरीफ का दावा। कहा जरदारी के जरिए पैगाम दिया गया कि मुशर्रफ के मार्शल लॉ को पार्लिमानी तौसीक दी जाए। मैंने सर झुकाकर नौकरी करने से इनकार कर दिया। 2014 के धरनों का मकसद मुझे दबाव में लाना था। नवाज शरीफ ज़ियाउल हक दौर में तो पेश थे, उनसे मुतालिक बात क्यों नहीं करते? फवाद चौधरी का सवाल। कहा पनामा स्कैंडल ISI ने नहीं बनाया। नवाज शरीफ का मकसद सिर्फ अपनी जायदाद बचाना है। उन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत होती तो 300 अरब रुपए बाहर नहीं जाते। नवाज शरीफ ने सर झुकाकर नौकरी नहीं की तो परवेज रशीद और मुशाहिदुल्लाह को क्यों निकाला? पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्शानियों का सवाल। कहा जिस पार्लियामेंट ने बचाया नवाज शरीफ ने उसे ही क्यों कमजोर किया? नैब अदालत से सजा का खदशा हुआ तो नवाज शरीफ बोल उठे। सजा से बचने के लिए उन्होंने अपने बेटों तक से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। मुझे निकालकर पाकिस्तान की तरक्की को रोका गया। उन्हें कोई नहीं पूछता जो लोड शेडिंग करके चले गए। नवाज शरीफ का अटक में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा नया पाकिस्तान बनाने वालों का पोल खुल गया है। नाअहली के फैसले के खिलाफ आवाम ज्यादा से ज्यादा वोट दें और नून लीग को जितवाएं। बल्कि ये भी बता दिया कि उनको किसने निकाला। 2 साल नवाज शरीफ के 3 पुश्तों पे मुकदमे चलाने के बाद, पार्टी सदारत से निकालने के बाद, हयात नाअहल करने के बाद तुम अगर नवाज शरीफ और अवाम की
आज मियां साहब ने बता दिया कि उन्हें किसने और क्यों निकाला। मरियम नवाज का खिताब, बोली मुखालिफिन जितनी मर्जी धांधली कर ले, जितनी मर्जी लोटे बना ले, इलेक्शन में शेर ही धाड़ेगा। पनामा केस में नवाज शरीफ का नाम नहीं, फिर भी उन पर मुकदमा चलाया गया। जिन 400 लोगों का पनामा में नाम है, उनकी एक पेशी भी नहीं हुई। उर्दू बोलने वाले तो मुहिब्बे वतन हैं। असेंबली में सिंध की तकसीम की बात करने वालों पर लानत भेजी थी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की वजाहत, बोले जो लोग अपना मुल्क छोड़ कर आए थे उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। टेक्सास के स्कूल में फायरिंग का निशाना बनने वाली तालिबा सबीका शेख कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में गवर्नर, वजीर आला सिंध और सियासी रहनुमाओं समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुराद अली शाह की अहल खाना से ताज़ियत। मलाला यूसुफजई का सबीका के वालिद को फोन। जनूबी अफ्रीका में डकैती के दौरान मज़ाहिमत पर कत्ल, दोनों भाइयों की मैयतें पाकिस्तान पहुंचा दी गईं। रजा अल मुस्तफ़ा और अली अल मुर्तज़ा की शेखुपुरा में तदफीन। मज़ाहिमत के दौरान तीसरा भाई आता उल मुस्तफ़ा शदीद जख्मी है। कराची में आज फिर से सूरज कहर ढाएगा। पारा 40 डिग्री से ऊपर जाएगा। मुसलसल 5 रोज की कयामत खेज गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। महकमा मौसमियात ने जुम्मे से गर्मी की शिद्दत में कमी की पेश गोई कर दी। अंदरूनी सिंध और पंजाब में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। गर्मी जाती रही और बिजली आती नहीं। कराची वालों के लिए दोहरा इम्तिहान। के इलेक्ट्रिक के दावों के बावजूद कई इलाकों में सहर और रफ्तार को भी अंधेरा। हैदराबाद में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर शहरी सरापा एहतजाज। ख्वाजा गरीब नवाज के मकीनों का नया पुल चौक पर मुजाहरा। ट्विटर सार्फिन की दरख्वास्त पर वफाकी जज ने अमरीकी सदर के खिलाफ फैसला दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मुतादिद अफराद को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया था। ट्रंप का सार्फिन को ट्वीट देखने से रोकने के खिलाफ आइन करार। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान लॉर्ड्स टेस्ट का आगाज आज से हो रहा है। कप्तान सरफराज अहमद इंग्लैंड को उसकी सरजमीन पर शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर मुकम्मल फिट। हसन अली की टीम में शमूलियत का फैसला मैच से कबल किया जाएगा। और बरजस्ता जुमले और ऐसी मुनफरिद अदाकारी के देखने वाले हंस हंस कर लोट पोट हो जाएं। अदाकार रंगीला को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस गुजर गए, लेकिन यादें उनकी जिंदा है अब तक।